ना आंदोलन करेंगे, रोड में आते हैं। दुमका से बड़ी खबर, पहाड़ा राजा आंदोलनकारी सोमा मुंडा कांड और आदिवासी जमीन लूट के खिलाफ आज दुमका बंद। केस भी बंदी करेंगे, केस हम बंदी करते रहेंगे। क्या झारखंडी आदिवासी यहाँ के छात्र बर्बाद है, आदिवासी बर्बाद है, मूलवासी बर्बाद है। हेमंत सोरेन बैठ करके रांची से खाली आप मौज मस्ती करते हैं और माफिया को आप लोगों ने यहाँ ताकत दे करके रखा है। हेमंत सोरेन जी बार बार कह रहे हैं आपको आदिवासियों का नेता बनना है तो आदिवासियों के लिए लड़ना होगा, उनको मान सम्मान दिलाना होगा। को आपका सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हुलझार पेश करते हैं। और हम लोगों ने जिस तरह से हमारा झारखंड प्रदेशों में जिस तरह से खासकर हमारे आदिवासी भाई बहनों के ऊपर जिस तरह से चाकूबाजी या उसको गोली मारा जाता है, एक हमारे पहाड़ा राजा जो सोमा मुंडा है उनको जिस तरह से निर्मम की जा रही है और उनका जो दोषियों को आज तक गिरफ्तार जो दोषी जो गुनहगार है उनको ना गिरफ्तार करके उनकी जो समर्थक है उनको गुनहगार बता करके पुलिस प्रशासन ने उसको निपापुती करने का काम कर रहा है। और हमारे जो अफवाह दिसम अफवाह राज का राग रखने वाला हेमंत सरकार जिस तरह से यहाँ पे आदिवासियों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, ये कतई छात्र समन्वय समिति और यहाँ का आदिवासी और मूलवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारे पूरे झारखंड प्रदेशों में पूरे जगह हमारे इसकी विरोध में कि सोमा मुंडा को इसका न्याय मिले, उनका गुनहगारों को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरह दुमका जिला में आपका हमारे रामगढ़ के में घटना घटी, चाकूबाजी हुई है, या कई जगह इस तरह से हुई है, जहाँ जितना जगह इस तरह का घटना घटी है हर जगह हमारे आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमारे सरकार तो हमारी आदिवासियों की सरकार है, अब वो दिशा में वो राज करने वाला हमारे हेमंत सोरेन का सरकार कहीं ना कहीं विफलता, प्रशासनिक पकड़ में उसका पूरा विफलता है। यहाँ का लोकल प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरा विफल है। इसीलिए आज हम लोगों पूरा प्रदेशों में पूरा आर्थिक नाकाबंदी हम लोग ने किया है। इससे भी अगर नहीं करता है तो पूरे झारखंड में आर्थिक नाकाबंदी होंगे और यहाँ का पुलिस प्रशासन और हेमंत सरकार का जिम्मेदारी होंगे। आज हम लोग रोड में उतरने के लिए मजबूर हैं। आज आदिवासियों का मामला को सरकार संज्ञान में नहीं लेती है। आज आदिवासियों को मारा जा रहा है, हत्या जा रहा है। रामेश्वर मुर्मू का आज हत्या सीबीआई जांच हो नहीं पाया कि आज जो है लगातार एक के बाद एक घटना घटती जा रही है, लेकिन सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। आज जिस तरह से हमारे सोमा मुंडा आज पूरे झारखंड प्रदेश में 7 तारीख को उसकी हत्या हुई, 8 तारीख को वहाँ का खूंटी जिला बंद रहा। आज पूरे झारखंड में आह्वान है झारखंड बंदी का और हम लोग यहाँ से छात्र समन्वय समिति फुल सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे आदमियों को, हमारे लोगों को, हमारे गाँव के प्रधान को, मांझी बाबा को इस तरह से हत्या किया गया। जो आदमी 56 गाँव का मालिक हुआ करता था, आज ऐसे लोगों का वहाँ पे किया गया है। यहाँ की सरकार की मनसा साफ है कि यहाँ का जो संपत्ति है, यहाँ का जो जमीन है उसे लूटने में लगी हुई है। क्योंकि जो भी आदमी सामने आता है, जो भी आदमी डट के बोलने का प्रयास करता है, जो भी प्रयास करता है अपना जमीन बचाने का, जो भी जल जंगल जमीन बचाने का काम करता है, यहाँ पे सिद्धो कानू का ये धरती है, बिरसा मुंडा का धरती है, तिलका मांझी का धरती है। यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को सींचा है और यहाँ पे बचा के रखा हमारे लिए। आज भी जो भी आदमी सामने आता है उसे दिया जाता है या तो चक्कू से भोंक दिया जाता है। यह आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आदिवासियों का एक भी मामला को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। क्योंकि रूपा त्रिकी जैसे आपका एक दरोगा थी उसका किया गया, लेकिन आज तक उस पर सीबीआई जांच नहीं हुआ। आज यहाँ पे देखा जा सकता है गोड्डा में जिस तरह से सूर्या हंसदा का उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, क्योंकि आज यहाँ पे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। यहाँ संज्ञान ना पुलिस ले रही है, ना जिला प्रशासन ले रही है, यहाँ की सरकार संज्ञान ले रही है। क्योंकि आदिवासियों के साथ जो घटना घटती है, क्योंकि आदिवासियों के पास ही यहाँ पे सारा चीज है, जल जंगल जमीन खनिज सारा संपदा आदिवासियों के जमीन में ही है। इसलिए आदिवासियों को यहाँ से सफाया कैसे किया जाए, मैं तमाम झारखंड वासियों को बता देना चाहूंगा कि यदि आप लोग सही समय पर नहीं चेते, नहीं जागे, आवाज नहीं उठाए, एकजुट होकर के आवाज नहीं बुलंद किए, तो आप लोगों का यही असर होगा। जो भी आदमी सामने आएगा उसे भी इसी तरह से काटा जाएगा, मारा जाएगा, या तो जिस तरह से रामगढ़ में कल परसों चाकू से हत्या उस तरह से हत्या जाएगा। मैं सरकार से, मैं यहाँ का जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इन सारे मामला पर यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस तरह का मामला हम लोग बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे बड़े भाई ने बोला, यदि इस तरह का रवैया चलते रहा पूरे झारखंड में तो एक नया हुल का आगाज होगा, जो हुल 2 का नाम से जाना जाएगा, और ये पूरा विख्यात होगा, पूरे झारखंड प्रदेश में फिर से आग लगने का काम करेगा। जिसको जो बोलना, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ने नहीं भूलेंगे। यहाँ पे सिद्धो कानू ने भी आंदोलन किया था, संथाल हुल का आगाज किया था, क्या वो बीजेपी के एजेंट थे? यहाँ पे तिलका बाबा ने भी किया था आंदोलन, बिरसा मुंडा ने भी किया था, हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने भी। तो वो क्या बीजेपी के एजेंट थे? हम ना बीजेपी का एजेंट है, ना जेएमएम का एजेंट है, ना आरजेडी का एजेंट है। हम सच्चा सिपाही है, अपना आदिवासियत के, अपना झारखंड वासियों के, अपना मूलवासियों का अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं। और हम लोग
कफन बांध लिए हैं कि यहाँ का आदिवासियों का अस्तित्व उनको मिटने नहीं देंगे, जल जंगल जमीन को बिकने नहीं देंगे। झारखंड का जो खनिज संपदा कोयला पत्थर बालू जो बेचा जा रहा है कोड़ी का भाव में, ये हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को मालिकाना हक का दर्जा मिलना चाहिए। इसका आवाज हम लोग बुलंद करेंगे। तौर पे एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हाँ, जो झारखंड राज्य के 25 साल के झारखंड राज्य की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिया व्यवस्था ध्वस्त है। हम लोगों ने झारखंड को लड़ के लिया। कैसे लिया? झारखंड लड़ के लिया, झारखंड संघर्ष करके लिया, झारखंड बलिदान करके हम लोगों ने झारखंड लिया। लेकिन इस झारखंड का दुर्भाग्य है, जितने भी राजनीतिक पार्टी आए, राजनेता आए, सभी ने अपने पेट, परिवार और स्वार्थ की राजनीति की, अपने मतलब की राजनीति की। आज यही कारण है जो झारखंड संघर्षों से बना है, संघर्षों से उपज के आया है, उसी झारखंड में आज देखिए यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को मारा जा रहा है। और आज झारखंड की अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बर्बाद है, बदहाल है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की है। क्योंकि यहाँ की सरकार, पुलिस और प्रशासन यहाँ के माफियाओं के साथ मिल करके, गठजोड़ करके झारखंड को लूटने, बर्बाद और ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि झारखंड एक 40% खनिज संपदा वाला राज्य है। लगभग आधा खनिज संपदा झारखंड राज्य देता है। कायदे से यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासियों को राजा होना चाहिए था, लेकिन आज भिखारी हम बने हुए हैं। पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन, आप खुद को एक आदिवासियों की सरकार कहते हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता कहते हैं, इसी झारखंड राज्य में आदिवासियों की सबसे ज्यादा है, आप चुप क्यों है? आपको स्पष्ट करता हूं, अगर आज सोमा मुंडा आदिवासी अगुवाजनों की हत्या ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका होता है यहाँ की सरकार की है, झारखंड सरकार की है, हेमंत सरकार की है। चूंकि उन्होंने लूटने वालों को, झारखंड को बर्बाद करने वालों को मनोबल दे करके रखा है, इनके साथ साठ गांठ करके बैठे हुए और सिर्फ अपना पेट, परिवार, स्वार्थ की राजनीति करी है। मैं इसी हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं, आपके पूरे खानदान को हम लोगों ने यहाँ जगह दिया संथाल परगना में। संथाल परगना में आदिवासियों की क्या स्थिति है, यह मुझे आप लोगों के सामने कहने की जरूरत नहीं है, ये स्थिति हर कोई जानता है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी, अब पानी गले से ऊपर हो गया है, आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाए, नहीं तो कल दिन इसी झारखंड में यही उग्र आंदोलन होगा और आपको भुगतना होगा। जैसे नेपाल में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, ये आंदोलन झारखंड में भी होगा। आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, बार करें। अब हम लोग इस बर्दाश्त से बाहर हो गए। क्या है आपका तंत्र, आपका प्रशासनिक व्यवस्था, आपका खुफिया एजेंसी इतना बेकार है क्या? में की जा रही है, भरी उजाले में की जा रही है, और एक हथियारा को नहीं पकड़ पा रहे। अब पुलिस इस मामले में लिपापोती करने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए कुछ लोगों को पकड़ के बैठा दिए थाने में, जेल अंदर की है। इसका कोई स्पष्टता नहीं है कि इन्होंने ये नहीं की। मेन शूटर अब भी बाहर है। हेमंत सोरेन जी, शूटर को पकड़िए, असली को पकड़िए, इस मामले में लिपापोती करने का काम मत कीजिए।